हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ प्लांट के स्वभाव के बारे में कि उनकी आकृति कैसी होती है और वो कैसे दिखते हैं और उनके आधार पर हम उनको नाम क्या देते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे हर्ब शर्ब ट्री और उसके अलावा कुछ अदर स्पेशलिटी जिन पादप को हम नाम देते हैं। पहला है हमारा हर्ब। ऐसे पौधों को कहते हैं जो नॉन वुडी होते हैं, यानी जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होती। ये कम समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे आपने सरसों का पौधा देखा होगा, थोड़े ही समय में इसका वृद्धि प्रावस्था और जनन प्रावस्था पूरी होती है और फिर यह मर जाता है। दूसरे आते हैं हमारे पौधे शर्ब पौधे। ये झाड़ी नुमा पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये ज़्यादातर सजावटी पौधे होते हैं। उनमें मुख्य तना अनुपस्थित होता है, अर्थात इनके अंदर हमें बहुत सारा शाखन देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार के पौधे हमारे ट्री, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। लगभग 4 मीटर से ऊपर के जो पौधे होते हैं उनको हम पेड़ की श्रेणी में लाते हैं। इनमें एक मुख्य तना उपस्थित होता है जो बहुत सारी भागों में विभाजित रहता है, जिससे द्वितीयक तृतीयक शाखाएँ निकलती हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद में हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ऐसे पौधों को लेते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हमारा क्लाइंबर, आरोही पौधे जिन्हें कहते हैं। ये किसी सहारे की सहायता से अपनी आगे की वृद्धि चालू रखते हैं। जैसे मटर का पौधा है, इसके अंदर सहारे के लिए प्रतान उपस्थित होते हैं जो इसे ऊपर चढ़ने या आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरे हमारे इफीफाइट, एदीपादप जिन्हें कहते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन पोषण खुद की ही करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, उनसे पोषण प्राप्त नहीं करते। अमरबेल जिसका उदाहरण है, उसे कहते हैं हम परजीवी। परजीवी ऐसे पौधों को कहते हैं जो दूसरे पौधों को पर रहकर उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं और ये दूसरे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। मृतजीवी ऐसे पौधों को कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। मोनोट्रोपा इसका उदाहरण है। और कीटभक्षी पादप ऐसे पौधों को कहते हैं जो कीटों को मारकर उनसे अपने शरीर के लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी करते हैं। ये घटपर्णी पादप का उदाहरण है, जिसमें पेड़ पौधे की आकृति घड़े जैसी है। इसके अंदर जब कोई कीट आकर बैठेगा तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाएगा और कीट मर जाएगा। इससे ये पौधे अपना पोषण लेंगे। आखिरी है हमारे सहजीवी पौधे। सहजीवी का मतलब होता है आपस में परस्पर सहयोग करना। ये जैसे लेगुमिनेसी कुल, जिसे फैबेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है, उसकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। अब ये पेड़ राइजोबियम को जड़ों में रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। बदले में राइजोबियम इसकी लवण अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है। इस प्रकार हम पौधों को कुछ विशेष भागों, कुछ विशेष टर्म्स से विभाजित करते हैं। थैंक यू।